नमस्कार, मैं हूँ राहिला रहमान और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास शो में जिसका नाम है एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग। दोस्तों, हमने अक्सर लोगों को कहते हुए सुना है कि उन्हें हार्मोनल चेंजेस की वजह से कई तरह की प्रॉब्लम्स हो गई हैं, जैसे कि बाल झड़ना या फिर मोटापा, है ना। लेकिन हम इन सारी बातों को इग्नोर कर देते हैं क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें तो ये प्रॉब्लम है ही नहीं, या फिर हम ये जानते ही नहीं कि आखिर हार्मोनल चेंजेस होते क्या हैं। कोई बात नहीं दोस्तों, जब जागो तब सवेरा। आज के इस एपिसोड में हम यही बात करेंगे कि हार्मोनल चेंजेस होते क्या है और क्या हार्मोनल चेंजेस की वजह से सफ़ेद दाग जैसी समस्या भी हो सकती है। और इसमें हमारी मदद करेंगी जानी मानी ल्यूकोडर्मा एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली, जो जुड़ी हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर से। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, जिसने शुरू किया एक रेवोल्यूशन और डीआरडीओ के साइंटिस्ट्स की रिसर्च को आधार बनाकर सफेद दाग मैनेजमेंट के क्षेत्र में जगाई एक नई संभावना। एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर का ये प्रयास आज एक महाअभियान बन चुका है। एक्सपर्ट टीम ऑफ डॉक्टर्स के समर्पण और अथक प्रयासों से अब तक सफेद दाग से पीड़ित 20,000 से ज्यादा लोगों की जिंदगी बदल चुकी है। सफेद दाग के खिलाफ इस महाअभियान का नेतृत्व कर रही हैं एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर की लीडिंग आयुर्वेदिक एक्सपर्ट डॉक्टर नितिका कोहली। दोस्तों, आइए सबसे पहले स्वागत करते हैं डॉक्टर नितिका कोहली का, जो हमारे साथ यहाँ स्टूडियो में मौजूद हैं। डॉक्टर नितिका, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला। दोस्तों, शो की शुरुआत करने से पहले मैं आपको याद दिला दूं कि आज के इस एपिसोड में ख़ास तौर से हम बात करेंगे हार्मोनल चेंजेस के बारे में और क्या इनकी वजह से सफ़ेद दाग भी हो सकते हैं। अगर ऐसे में आपका कोई सवाल है तो आप हमसे सीधा जुड़ सकते हैं, हमें कॉल कर सकते हैं इन नंबर्स पे जो आपके टीवी स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, शो की शुरुआत, पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्हें पता ही नहीं होता कि क्या है, तो मैं चाहूँगी कि आप इस पर रोशनी डालें। देखिए राहिला, ये बिल्कुल सही कहा है आपने कि आमतौर पे जब हम लोगों को बताते हैं, हमें पता चलता है या हम ऐसा डायग्नोज करते हैं कि हार्मोनल चेंजेस हो रहे हैं, तो उनको ये ही भी नहीं पता होता है कि हार्मोन्स एक्चुअली हैं क्या। तो ये जानना बहुत ज़रूरी है कि हार्मोन्स एक्चुअली क्या रोल प्ले करते हैं हमारी बॉडी में। तो एक तरह के केमिकल मैसेंजर्स होते हैं जो कि हमारी ब्लड स्ट्रीम में, हमारे खून में ये हमेशा प्रेजेंट रहते हैं। आप बच्चा पैदा होते ही ये हार्मोन्स होते हैं जी। और बहुत ही इंटेग्रल पार्ट हैं ये बॉडी के फंक्शंस को ठीक से होने देने में। अगर ये जैसे जैसे हमारी बॉडी की चेंजिंग नीड्स होती हैं उस हिसाब से ये भी बढ़ते और घटते रहते हैं, उम्र के साथ भी और बॉडी की नीड्स के अकॉर्डिंग भी। और अगर हम बात करें तो इनका बैलेंस बहुत ही ज़रूरी है, डेलिकेट सा एक बैलेंस होता है। जैसे कि अगर हम कभी आपने देखा हो कोई म्यूज़िक शो, अगर आपने देखा हो तो जो म्यूज़िक आप तक पहुंचता है उसके पीछे बहुत सा काम हो रहा होता है पहले। अगर हम देखें जो म्यूजिशियंस हैं उनको हम कह सकते हैं कि वो हार्मोन्स हैं जो कि म्यूज़िक बना रहे हैं। ठीक है, ठीक से सब म्यूजिशियंस काम करेंगे तभी आपको एक अच्छा सा सॉन्ग सुनने को मिलेगा। उनके पीछे जो ये म्यूजिशियंस ने क्या म्यूज़िक बनाना है, जो उन तक ये ला रहे हैं, ये इन्फॉर्मेशन उनको दे रहे हैं, वो है कंपोजर्स, जो कि हमारे ग्लैंड्स होते हैं बॉडी में। डिफरेंट जगहों पे ये पाए जाते हैं जहाँ से हार्मोन्स या म्यूज़िक रिलीज़ होता है। ठीक है, उन कंपोजर्स को कौन बताता है कि उनको कैसा म्यूज़िक बजाना है या चाहिए, वो होता है डायरेक्टर, जो कि हमारी बॉडी में अगर हम रिलेट करें तो वो होगी पिट्यूटरी ग्लैंड, जो कि हमारे ब्रेन में पाई जाती है, जहाँ से सब सिग्नल्स दिए जाते हैं कि आपको इस फंक्शन को करने के लिए ऐसा काम करना है। तो एग्जैक्टली अगर ऐसे रिलेट करके पेशेंट समझें तो समझेंगे कि तालमेल बहुत ज़रूरी है हार्मोन्स का हमारी बॉडी में एक अच्छी फिजिकल एंड इमोशनल वेलबींग के लिए। तालमेल बहुत ज़रूरी है और तालमेल दर्शकों के साथ भी बहुत जरूरी है। हमारे कॉलर का कॉल लेते हैं सबसे पहले जी। हेलो। हाँ जी सर, नमस्ते। नमस्ते जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं यहाँ से मथुरा वृंदावन से महेंद्र भाई बोल रहा हूँ।
नमस्कार महेंद्र जी, नमस्कार डॉक्टर साहब। कैसे हैं आप? बहुत अच्छे हैं सर। हाँ जी, बताइए क्या जानना चाहते हैं? ये जानना चाहते हैं कि हमने अपनी बात को दिखाया था, हाँ जी। उनका ये थायराइड बढ़ा हुआ था, तो उससे कोई इनके ट्रीटमेंट में उसमें कोई परेशानी गड़बड़ी तो नहीं होगी? अच्छा, इनका इलाज कब से चल रहा है? इनका 2 महीने हो गए मैडम। जी, देखिए अगर थायराइड जांच कराई है तो कहीं ना कहीं कोई लक्षण दिखे होंगे, तभी ये जांच कराई गई है। और जैसे कि आप बता रहे हैं बड़ा भी हुआ है, हाँ तो जी। मैं आपको ये बता दूं कि ऐसा बहुत सी रिसर्चेस में ये माना गया है कि जिन लोगों को सफ़ेद दाग होते हैं उनको थायराइड होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। हाँ जी। या फिर जिन लोगों को ऑलरेडी थायराइड है उनको सफ़ेद दाग होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि थायराइड कोई अपने आप में बहुत बड़ी बीमारी नहीं है, ये एक लक्षण है। ये दिखा रहा है कि आपकी बॉडी जो है वो स्ट्रेस में है। स्ट्रेस समझते हैं? स्ट्रेस मतलब हाँ कि जी। बॉडी को जो अपने नॉर्मल रूटीन के काम करने होते हैं उसके लिए जो एनर्जी चाहिए या जो उसमें बॉडी में जो काम होना चाहिए वो ठीक से नहीं हो रहा है। तो आपको ये ध्यान देना चाहिए कि थायराइड एक तो रेगुलर मॉनिटरिंग रहे, दवा टाइम पे चलती रहे, बट साथ ही साथ लाइफस्टाइल में भी चेंजेस करें। टाइम पे खाना खाएं, टाइम पे सोएं और किसी भी तरह की मेडिटेशन या प्राणायाम को ज़रूर इंक्लूड करें। हाँ जी। ठीक है जी। हमें कॉल करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। जी। दोस्तों, मैं आपसे भी यही कहना चाहूँगी कि सिर्फ आप हमारी कॉलर्स की कॉल सुनिए मत, हमारा जो शो है उसे देखिए नहीं, बल्कि आप इसका पूरा लाभ भी उठाइए। आपके टीवी स्क्रीन पर लगातार नंबर फ्लैश हो रहे हैं, आप खुद अपना सवाल डॉक्टर नितिका से पूछ सकते हैं। डॉक्टर नितिका और उनकी पूरी टीम आपको हमेशा हेल्प करने के लिए तैयार है। डॉक्टर नितिका, जैसे कि हार्मोनल चेंजेस के बारे में हमने बात की और जो हमारे कॉलर थे उनकी भी वाइफ को थायराइड की प्रॉब्लम थी। जनरली देखा जाता है कि जो फीमेल्स होती हैं उनमें ये हार्मोनल चेंजेस की बात मैंने सुनी है, तो क्या ये सिर्फ फीमेल्स तक ही सीमित है या बॉयज़ में भी हार्मोनल चेंजेस होते हैं? देखिए राहिला, बॉयज़ में भी होते हैं। इक्वली इम्पॉर्टेंस है हार्मोन्स की, चाहे आप बॉयज़ की बात करें या गर्ल्स की। ये बात अलग है कि फीमेल्स में ये स्टेजेस काफ़ी ज़्यादा बार आती हैं और जल्दी डिस्टर्ब हो जाते हैं उनके हार्मोन्स। बट जैसे कि एक मेल हार्मोन का नाम अगर आपने सुना हो, टेस्टोस्टेरॉन होता है, वो फीमेल्स में भी कुछ अमाउंट में पाया जाता है। जब वो बढ़ जाता है या घट जाता है तो वहाँ पे प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। बट एक डेलिकेट बैलेंस वहाँ पे मेंटेन रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। वैसे ही जो फीमेल हार्मोन है वो भी मेल्स में प्रेजेंट रहता है, ईस्ट्रोजन। बट उसका बैलेंस भी अगर बिगड़ जाए, उसके कई रीजंस हो सकते हैं, बट अगर उसका बैलेंस भी बिगड़ जाए तो मेल्स में भी हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस देखने को मिलती हैं। तो हार्मोनल चेंजेस तो उनमें भी होते हैं, बट हाँ ये है कि बहुत कम देखे जाते हैं। डेफिनेटली थोड़े कम देखे जाते हैं क्योंकि सुनने में भी लड़कियों का ही ज़्यादा आता है। लेकिन आखिर जब ये हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो उनके सिम्टम्स क्या होते हैं, ये सवाल मेरा है अगला। लेकिन ये मैं आपसे नहीं इसका जवाब जानूंगी, बल्कि आप ही की टीम की मेंबर डॉक्टर भारती हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ेंगी, उनसे ये सवाल पूछते हैं। जी डॉक्टर भारती, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू राहिला जी, थैंक यू डॉक्टर नितिका। डॉक्टर भारती, आज हम बात कर रहे हैं यहाँ पर हार्मोनल चेंजेस के बारे में, और ऐसे में सबसे अहम सवाल जो उठता है कि अगर हार्मोनल चेंजेस होते हैं तो क्या उनके कोई सिम्टम्स भी होते हैं? जी हाँ राहिला जी, फीमेल की लाइफ में डिफरेंट फेजेस में हार्मोनल चेंजेस होते हैं। कभी कभी ये हार्मोनल चेंजेस जितने ज़रूरत होते हैं उतने ही होते हैं और कभी कभी ज़रूरत से ज़्यादा या कम हो सकते हैं। ऐसी सिचुएशन में जब कम ज़्यादा हो जाते हैं तो हार्मोनल इम्बैलेंस के लक्षण होते हैं जो पेशेंट खुद भी कई बार पहचान लेता है, अदरवाइज़ कोई फिजिशियन उसको बहुत आसानी से पहचाने जा सकते हैं। ये साइन और सिम्टम्स मैं बताना चाहूँगी। तो सबसे पहले हॉट फ्लशेस जो हैं फीमेल्स नोट करती हैं, उनको ऐसे लगता है कि जैसे उनके चेहरे से हीट निकल रही है। इसके अलावा नाइट स्वेट्स, रात को उठ के पसीने आते हैं, रात को घबराहट से उठ जाती हैं, पसीने की शिकायत करती हैं। इसके अलावा कभी कभार वेट लॉस या वेट गेन होता है। ये जो वेट लॉस है या गेन है ये सडन होता है विदाउट एनी रीज़न, इससे हम पहचान सकते हैं। इसके अलावा हिर्स्यूटिज्म यानी अनवांटेड हेयर ग्रोथ या एक्ने, कभी कभी एंजाइटी, मूड स्विंग्स को मैं कहना चाहूँगी कि कभी कभी बहुत इरिटेशन होगी और कभी कभी बहुत हैप्पी फील करेंगी, ये सब चेंजेस होते हैं। स्लीपलेसनेस, ये ऐसे चेंजेस हैं जिनको देखते हुए एक डॉक्टर बहुत ही आसानी से ये बता सकता है कि इस पर्टिकुलर फीमेल में कोई हार्मोनल इम्बैलेंस हो रहा है। और ये हार्मोनल इम्बैलेंस को चेक कराना टाइमली बहुत ज़रूरी है क्योंकि ये बहुत सी बीमारियों को पैदा कर सकता है। थैंक यू सो मच डॉक्टर भारती हमसे जुड़ने के लिए और हमें हमारे सवाल का जवाब देने के लिए।
थैंक यू डॉक्टर नितिका, थैंक यू राहिला जी। डॉक्टर नितिका, वाकई अगर मैं आपकी टीम की बात करूं तो ना सिर्फ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ज़रिए, ना सिर्फ इस शो के ज़रिए, बल्कि आप और आपकी टीम जैसा कि उन्होंने इनिशिएटिव लिया है, जगह जगह जाकर आप लोगों तक पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके लिए मैं तहे दिल से आपका शुक्रिया कहना चाहूँगी। शुक्रिया राहिला। डॉक्टर नितिका, सिलसिला हम बातों का आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन एक कॉलर हमसे जुड़ गए हैं, पहले उनका कॉल ले लेते हैं। जी, हेलो। हेलो, बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मैं आपका एमिल हेल्थ केयर में। आपका नाम जान सकती हूँ? मेरा नाम ज्योति है। ज्योति जी, कहाँ से बोल रही हैं आप? मैं अम्बाला से बोल रही हूँ। ज्योति जी, यहाँ पर डॉक्टर नितिका मौजूद हैं, आप सीधा उनसे बात कर सकती हैं। जी, नमस्कार ज्योति जी। नमस्कार डॉक्टर साहब। मेरे साथ एक प्रॉब्लम है कि मेरा जो है 5-6 महीने से वेट बहुत जो है गेन कर रहा है। अच्छा। और मेरे जो फेस के बाल हैं उनकी ग्रोथ भी बहुत बढ़ रही है। जी। जब मैंने अपने गायनी से कंसर्न किया तो उन्होंने बोला कि हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है ये सब चीजें। जी। और साथ ही साथ मेरा क्या है कि जो मेरे व्हाइट पैचेस हैं, सफेद दाग है, वो भी लगातार बढ़ रहे हैं। अच्छा। तो मैं जानना चाहती हूँ कि इन दोनों का कोई आपस में कनेक्शन है क्या, और जो वाइट पैचेस हैं इनका कोई ट्रीटमेंट हो सकता है कि ये रुक जाए? बिल्कुल ज्योति जी, आपकी चिंता मैं समझ सकती हूँ। देखिए, आप इस टाइम पे आपके बॉडी में 2 प्रॉब्लम्स एक साथ चल रही हैं, बट मैं ये बताना चाहूँगी कि सफ़ेद दाग से रिलेटेड इंटरनली कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। Okay. तो जो दूसरी प्रॉब्लम आप बता रही हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस की जो आप बात कर रही हैं, वो कहीं ना कहीं उसको भी ट्रीटमेंट की इमीडिएट ज़रूरत है, क्योंकि जो आप सिम्टम्स बता रही हैं, बिना किसी रीज़न के 3-4 महीने से वज़न बढ़ना, फेस पे फेशियल हेयर की ग्रोथ बढ़ना, और साथ ही साथ सफ़ेद दाग भी बढ़ना, ये सब चीज़ें इसलिए रिलेट कर सकते हैं क्योंकि ये जो हार्मोनल डिस्टर्बेंस है ये कहीं ना कहीं आपके मंथली पीरियड्स में भी डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहा होगा, आई एम श्योर। तो उसको भी ट्रीटमेंट की ज़रूरत है, तभी आप वेट भी शट डाउन कर सकती हैं, और तभी आपके सफ़ेद दाग में भी आराम आएगा। तो मैं आपको एडवाइस करूँगी कि आप अपना जो हार्मोनल इशू है उसको भी कंसिडर करें ट्रीटमेंट के लिए, और साथ ही साथ सफ़ेद दाग का कोई ऐसा ट्रीटमेंट चूज़ करें जिससे कि आपके हार्मोन्स और बिगड़े ना, क्योंकि कई बार कुछ ऐसी दवाएं भी होती हैं जो हार्मोन्स को डिस्टर्ब कर देती हैं, आपको वेट गेन करा देती हैं, और फिर आगे सिलसिला चल पड़ता है हार्मोनल डिस्टर्बेंसेस का। तो आई थिंक आपको ट्रीटमेंट जो चूज़ करना चाहिए उसमें बहुत ही सावधानी बरतनी चाहिए। ठीक, धन्यवाद डॉक्टर साहब। थैंक यू ज्योति जी, थैंक्स फॉर कॉलिंग। थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग ज्योति जी। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब। डॉक्टर नितिका, हालांकि सवाल तो बहुत सारे हैं, लेकिन हमारे पास वक्त की कमी है, इसलिए शो को यहीं रोकना होगा। लेकिन आपका यहाँ आने के लिए और हम तक इतनी सही इन्फॉर्मेशन पहुँचाने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुक्रिया राहिला। दोस्तों, आज हमने बात की कि क्या सफ़ेद दाग हार्मोनल चेंजेस की वजह से भी हो सकते हैं। अगर इस चर्चा के दौरान हमसे कोई सवाल छूट गया हो जो आपके मन में उठ रहा हो, तो आप हमें इस शो के बाद भी कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा पता है एमिल हेल्थ केयर एंड रिसर्च सेंटर, 2699 मेन पटेल रोड, वेस्ट पटेल नगर, अपोजिट मेट्रो पिलर नंबर 208, न्यू दिल्ली 110008। हमारे फोन नंबर्स हैं 0801-010-3434, 0786-100-3434। हमारी ईमेल आईडी है cure@emilhealthcare.com। हमारी वेबसाइट है www.emilhealthcare.com। एमिल हेल्थ केयर हेल्पिंग इन ल्यूकोडर्मा यानी सफ़ेद दाग के अगले एपिसोड में फिर होगी आपसे मुलाकात कुछ और नई और अहम जानकारियों के साथ। लेकिन तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, खुश रहें, स्वस्थ रहें, क्योंकि हमें आपकी फिक्र है। For more videos, subscribe to our channel, Care World.